आपको बता दें कि आज मुल्क 73वां यौम जमहूरिया मना रहा है और इस बार यौम जमहूरिया तकरीब में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इस बार परेड हर साल की तरह 10 बजे की जगह 10:30 बजे शुरू होगी, जहां कोरोना के मद्देनजर नाजरीन की तादाद महदूद की गई है। वहीं परेड का रूट भी कम किया गया है। हालांकि झांकियां लाल किले पर जाकर ही इख्तिताम पजीर होंगी। तो आपको बता दें कि जो पहली बड़ी खबर इस वक्त की है वो बता दें कि आज मुल्क 73वां यौम जमहूरिया मना रहा है। इस बार यौम जमहूरिया तकरीब में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इस बार परेड हर साल की तरह 10 बजे की जगह 10:30 बजे शुरू की जाएगी, जहां कोरोना के मद्देनजर नाजरीन की तादाद महदूद की गई है। वहीं परेड का रूट भी तब्दील किया गया है। हालांकि झांकियां लाल किले पर जाकर ही इख्तिताम पजीर होंगी। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुमताज आपसे चाहेंगे कि दूसरी बड़ी खबर बताएं। जी, 128 हस्तियों को पद्म एजाज देने का ऐलान किया गया है। जनरल बिपिन रावत को बाद-इज़-मर्ग पद्म विभूषण एजाज से नवाजा जाएगा। जामिया की वीसी नजमा अख्तर को पद्मश्री और कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला को पद्म भूषण और नीरज चोपड़ा, सोनू निगम को पद्मश्री एजाज से नवाजा जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास है। इराम सवाल तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। उधर 5 रियासतों में असेंबली इंतखाब के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड बीजेपी आज जारी कर सकती है दूसरी फहरिस्त। वाज़ेह है कि आज बचे हुए 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। वहीं 59 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है। बीजेपी के हवाले से इरम ने आपको बताया कि आज कौन सी लिस्ट और जारी हो सकती है। इधर चौथी बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताएंगे उससे पहले कि ये जो लिस्ट का जिक्र इरम ने किया है ये आज बीजेपी की जानिब से आ सकती है। और चौथी बड़ी खबर बता दें आपको, करियर में रिकॉर्ड 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से राफेल नडाल अब सिर्फ 2 कदम दूर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में नडाल ने एक सख्त मुकाबले के बाद कनाडा के डेनिस शापोवालोव को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 4 घंटे 7 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में नडाल ने शापोवालोव को 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 से शिकस्त दी और सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला इटली के मैटो बरेटिनी से होगा। और 5वीं बड़ी खबर आपको बता दें कि जौहरी मुआहदे समेत दीगर तनाज़ों पर ईरान अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत की तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार है। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लानी ने तेहरान में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका के साथ मसावी बुनियाद पर मुल्क मफाद की हिफाजत की जमानत दी जाए तो ईरान अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि अभी तक इस ज़िम्न में कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। तो ये 5 अहम खबरें आपको बताएं बुलेटिन के आगाज से पहले।